बयान नहीं होने दे। इस तरह का बयान सेना को लेकर जो दिया गया है वो किसकी शय पर दिया गया है, कौन इसके पीछे? अब समझ जाइए, भारतीय जनता पार्टी में एक एक से आका बैठे हुए हैं, उनके कानों में जू नहीं रेंग रहा। देश के प्रधानमंत्री हैं, ये उनके नेता क्या बोल रहे हैं? अभी तक तो राष्ट्रवाद 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 का बहुत कुछ कर रहे थे। कहाँ गया राष्ट्रवाद? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं का राष्ट्रवाद कहाँ गया? कोई पार्टी का नेता, कोई नेता हो, कोई भारत का नागरिक हो, सेना के ऊपर टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। सेना जब वहाँ पर है तब हम आप यहाँ पे सुरक्षित हैं। सेना वहाँ जागती तब हम आप यहाँ चैन की नींद सोते। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार बीजेपी के नेता, वो चाहे सेना को लेकर हो या फिर सोफिया कुरैशी को लेकर हो, लगातार उल्टे सीधे अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। एक बार सेना को लेकर उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है, उप मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बयान दिया है कि सेना जो है, देश की सेना मोदी के नमस्तक है, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद का जो चेहरा उजागर हो गया है। आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के चरणों में सेना नतमस्तक हो गई है, यही कह रहे हैं ना? अरे देश के जो है रक्षा सेना कर रही है, प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। किसी नेता का बेटा नहीं है, किसी IAS IPS का बेटा सेना में नहीं जाता। वो किसान का बेटा जाता है, गरीब का बेटा जाता है, मजलूम का बेटा जाता है। जो सेना में जाता है वो गरीब और किसान का बेटा जाता है, वो अपनी जान की बाजी लगा के देश की सुरक्षा करता है। और भारतीय जनता पार्टी के चंद लोग सेना का जो है मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, सेना को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारत के 140 करोड़ जनता सेना का मनोबल गिरने नहीं देगी। सेना के साथ है 140 करोड़ जनता, और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को ये इस तरह का बयान नहीं होने देगी। इस तरह का बयान सेना को लेकर जो दिया गया है वो किसकी शय पर दिया गया है, कौन इसके पीछे है? अब समझ जाइए, भारतीय जनता पार्टी में एक एक से आका बैठे हुए हैं और क्या करवा रहे हैं। आप ये बताइए, आदरणीय मोदी जी इतने संवेदनशील हैं, उनके कानों में जू नहीं रेंग रहा। देश के प्रधानमंत्री हैं, ये उनके नेता क्या बोल रहे हैं? अभी तक तो राष्ट्रवाद 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 का बहुत कुछ कर रहे थे। कहाँ गया राष्ट्रवाद? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं का राष्ट्रवाद कहाँ गया? कि कर्नल सोफिया बहादुर बेटी भारत की, जो पाकिस्तान में जाकर कुछ आतंकवादियों को मार गिराया और उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा। अरे वो सेना के कर्नल पद पे हैं, आप कर्नल पद की गरिमा को भी नहीं देख रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। वो केवल हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का वो जो है ये सम्मान है कि कहाँ का इस तरह की भाषा है कि आप प्रयोग कर रहे हैं? ये शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए। आदरणीय मोदी जी, आपका 56 इंच का सीना कहाँ गया? आपके कार्यकर्ता, आपका नेता क्या कह रहे हैं और आप चुप्पी साधे हुए हैं, कान में जू नहीं रेंग रहा। देश के प्रधानमंत्री जी, आप भले ही बाणी के सौदागर हैं, बाणी के जादूगर हैं, बाणी के व्यापारी हैं, लेकिन भारत की 140 करोड़ जनता आपको जान गई है कि आप क्या हैं। आपका 56 इंच का सीना नहीं है, आप बहुत ही भयभीत हैं इस समय। जो ट्रंप के कहने पे जो है सीज फायर कर दे, आप ये बताइए कि आप कहते हैं मैं पाकिस्तान को नेस्तानाबूद कर दूंगा, और बिहार में जाके प्रचार कर रहे हैं। आप जो है पहलगाम नहीं जा रहे हैं, जहां निर्दोष जो पर्यटन करने गए थे उनकी 26 लोगों की हत्या हो गई। आपकी एलायू इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? और आपके सैनिक कहाँ थे उस समय? वहां सैनिक लगाए जाते हैं, सुरक्षा लगाई जाती है जहां पर्यटन स्थल होता, कहाँ गए थे? कहाँ भेज दिए थे रक्षा मंत्री? तो क्या इन्हीं सवालों से घबराकर बीजेपी के नेता मंत्री इस तरह के ऊट पटांग बयान देते हैं जिससे इंसान को असल मुद्दे से हटाया जा सके? यही बात है। भारतीय जनता पार्टी सच्चाई से ध्यान भटकाने के लिए अनाप शनाप का बयान दे रही है। जब हम लोग कहते हैं चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार मिटाने पे बोलिए, महंगाई पे बोलिए, और MSc PhD डीलिट IIT BTech M.Tech करके, पॉलीटेक्निक करके, ITI करके, B.Ed BTC करके, D फार्मा M फार्मा करके, B फार्मा करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेलने, जब इस पर सवाल करेंगे तो ध्यान भटकाने के लिए
दूसरी तरफ लेके जाएंगे कि हमने पाकिस्तान को मिटाने का कह दिया, हम उनका जो है पानी बंद कर देंगे। अनाप शनाप की बात करके जनता का ध्यान भटकाने का मूल मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी भटकाने का काम करती है, लेकिन जनता भटकने वाली नहीं है। बिल्कुल, देखिए कंगना रनौत का एक ट्वीट आता है जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी की तुलना कर देती हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता उस ट्वीट को डिलीट करवा देते हैं। आखिर किसके दबाव? बीजेपी के ऊपर तो आप लोग आरोप लगा रहे, काम कर रही है। अभी राम गोपाल यादव जी ने दो सेना के ऊपर जो टिप्पणी करी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कोई पार्टी का नेता, कोई नेता हो, कोई भारत का नागरिक हो, सेना के ऊपर टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। सेना जब वहाँ पर है तब हम आप यहाँ पे सुरक्षित है, सेना वहाँ जागती तब हम आप यहाँ चैन की नींद सोते हैं। तो सेना के ऊपर शक नहीं करना चाहिए और ना सेना के ऊपर टिप्पणी करना चाहिए। राजनीति करिए मगर सेना के ऊपर राजनीति ना करिए, कृपया हाथ जोड़ के कह रहा हूं। क्या लगता है वो तो उप मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके ऊपर कोई एक्शन लेगी बीजेपी? पार्टी को जो करना है वो अपने स्तर से, वो सुन लीजिए, पार्टी को जो करना है वो अपने लेवल पे कार्रवाई करेगी और उनको इंडिकेटर भी मिले। उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, उन्होंने कहा कि हम तो इस तरह का पहले सेना को कह देना भी नहीं माफी नहीं है, वो उन्होंने उनकी बात को तोड़ मरोड़ करके नहीं, उनका बयान है वायरल भी हो रहा है। कैसे देख रहे हैं आप सेना को लेकर जो इस तरह की बात हुई है? अब सेना को लेकर के जो बयान जारी किए गए हैं उसकी पूरे हिंदुस्तान में निंदा हो रही है। मैं व्यक्तिगत प्रेम को से एडवोकेट हैसियत से निंदा करता हूँ। और यहाँ पर जो एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाना चाहता हूँ, जो पिछली सरकारों ने गलतियाँ की थी। अभी जब सेना हमारी बढ़त पर थी तो अचानक सीज फायर का आदेश आता है पता नहीं कहाँ से, और सीज फायर के बावजूद भी जो है पाकिस्तान की सेना फिर मतलब अटैक करती है, और उसके अटैक के बाद में दोबारा फिर भारत सरकार को एकदम अटैक कर देना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ उन्होंने नहीं किया। यहाँ पर इस सरकार की चूक मानी जाएगी। कैसे देखते हैं आप? सेना का कहीं कोई अपमान नहीं कर रहा है। पहले आतंकियों की बहन कह देता, कैसे आप कह रहे हैं कि मैं आपको बता दूं, ये PDA पार्थिक डेवलपमेंट एकेडमी जो अभी ये निकले हैं एक स्कूल बना के। हाँ, मेरी बात सुन पहले आप लीजिए। मेरे सवाल का जवाब दे दिए। सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन क्यों? देखिए, कोई मंत्री कहा, उसने माफी मांग लिया। मतलब कुछ भी कह दो माफी मांग लो, आप चुप रहिए। हाँ, हिंदुस्तान में एक ऐसी परिपाटी लोगों ने डाल रखा है। और एक बार कह रहे हैं कि सेना नमस्तक है मोदी जी के। किस तरह का ये, किस तरह का? देखिए, मैं आपको बता दूं, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े पद पे हैं, इतने बड़े पद पे रहकर सेना के लिए इतना अपमान करेंगे? मेरी बात सुनिए, आप लोग पत्रकार हैं, बार बार वही। तो हम अपने सवाल का जवाब मांग रहे हैं। आप वकालत कर रहे हैं बीजेपी की, तो आप बताइए, तो मुझे सवाल का जवाब तो दीजिए। क्या ये सही था? सेना को इस तरह से कहना चाहिए था? नहीं कहना चाहिए था, उन्होंने कहा भी नहीं। अच्छा, कहा भी नहीं। जो वायरल हो रहे हैं वीडियोस देखे हैं? मैंने देखा, कहा, लेकिन मैंने देखा है कि ना, जैसे किसी असेंबली में इस तरह की बात जो करते लोग ओवर एक्साइटेडमेंट में करते, कोई लगता है कि पार्टी उनको नया पद दे देगी। और नहीं, नया पद तो क्या ही देगी, उप मुख्यमंत्री सीधा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन इसको मैं बोलता हूँ कि दोनों बयान मध्य प्रदेश से आए, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्पीक ऑफ सेंसिटिविटी होनी चाहिए। और रही बात इसकी कि पार्टी के अंदर क्या था, देखिए पार्टी के अंदर बहुत ही तगड़ा डिसिप्लिन है। जो आज कंगना रनौत ने ट्वीट किया ट्रंप के अगेंस्ट में, तुरंत डिलीट करवा दिया। तुरंत जेपी नड्डा जी ने दिलवाया। तो कोशिश, देखिए पार्टी बहुत ज़्यादा बड़ी है, लार्ज स्केल। मतलब किसके इशारे पर डिलीट किया गया? वो तो जेपी नड्डा जी ने बोला। मतलब डर क्यों? अगर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी तुलना कर दी थी तो इतना खौफ क्यों आ गया? उनकी तुलना नहीं की थी, उन्होंने ये बोला था कि जो फेवर होता है ना कंट्रियल वाइज, मोदी जी सबसे अलग हैं। मोदी जी के विषय में नहीं बोला था उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप के विषय में कि अब ये बंदा नुकसान पहुंचा रहा है इंडिया को, चाहे वो आप इमिग्रेशन मामले में ले लो। सीज फायर की अगर आप देखें, बात करें तो लोग उससे खफा हैं। अगर ये सवाल उठाया तो फिर डर क्यों डर के? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, पूरी ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल सब्सटेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये देशों के जो युद्ध होते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां बैठे चेम्बर्स में चला रहे हैं। तो देश का युद्ध तो उधर से तो लगातार बारूद हो रहा है, मिसाइल्स आ रही हैं, लगातार हम लोग की खबर नहीं, वो लोग तो कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना, पाकिस्तान तो क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए था? आपको लगता है सीज फायर होना चाहिए था? सीज फायर बिल्कुल नहीं होना चाहिए था।
अगर थोड़ी सी भी गलती अगर पाकिस्तान कर रहा है, बार बार कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है, मैं चाहता हूं, मैं गाजीपुर की धरती से हूं जहां आए दिन जो है सैनिक बलिदान होते हैं और एशिया का सबसे बड़ा गांव है जहां सैनिक पैदा होते हैं। मैं वहां का बासिंदा हूं और मैं चाहता हूं और पूरे देश की आवाम चाहती है कि ये बार बार जो लोग छुप छुप के जो है हत्याएं कर रहे हैं निर्दोष लोगों की, एक बार उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जैसे कि आप देख रही हैं तुर्की में यूक्रेन में जो है यूक्रेन का राष्ट्रपति जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को मुंह तोड़ जवाब दे के चला आया। आज जो है क्या मतलब कि हो गया है इंडिया के प्रधानमंत्री जी को कि जवाब नहीं दे पा रहे हैं उनको हर कोई। और फिर बीजेपी के मुख्यमंत्री हो या नेता हो या उप मुख्यमंत्री हो, वो अनाप शनाप बयाने देते हैं, बयानबाजी करते हैं सेना को लेकर। नहीं, देखिए सेना ऐसी चीज है कि हम बार बार उनको सलूट करते हैं और सेना के ऊपर कोई भी देश का कोई भी नागरिक हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो और चाहे कोई बड़ा अधिकारी भी हो, उसको जो है यह नहीं है कि आप जो है सेना के कार्यों के और उसके जो है योगदान पे आप जो है उंगली उठाएं। चाहे वो सेना जो भी कार्य कर रही है, मैं जानता हूं कि सेना को जो है डिसिप्लिन में रखा जाता है और सेना जो भी कार्य करती है, जो भी कार्रवाई करती है दुश्मन के प्रति, वो अच्छा करती है।